Calvin Heiler. हाय गाइस, माय नेम इज़ तंजिल लक्ष्य एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आई होप यू गाइस गोना एंजॉय इट। आपको मज़ा आएगा। तो मैं कल शाम को ही इंडिया आ चुका था और जेट लाइट के कारण मैं सुबह उठ के अपने मम्मी और मासी के साथ वॉक में चला गया। और फिर क्या, पीछे देखा बहुत ही साफ था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ ऐसे कैसे हो गया इन 6 सालों में। मज़ा आ गया भाई, देख के दिल खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया। फिर क्या, मैंने इधर उधर देखा, कोई बंदे क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो मैंने बोला मुझे भी खिला दो, तो उन्होंने मुझे विकेट कीपर रख दिया। थैंक यू फॉर देम, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मज़ा आ गया। फिर मैं वापस घर चलने लगा और देखा रास्ते में अपना मोनेस्ट्री मार्केट, जो बहुत ही पुराना मार्केट है, देख के दिल फिर गार्डन गार्डन हो गया। मज़ा आ गया। उसके बाद मैं सीधा ही दिन में बिजी हो गया था। शाम को खाना खा के वापस आया तो मेरे लड़के ने, ये देखो जी, ये मेरा लड़का है, मेरे लड़के ने रास्ते में बिल्ली देख लिया और वो हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ पे इतने नज़दीक से बिल्ली को बहुत ही मुश्किल है, अनटिल अनलेस आप उसको पालते नहीं हो घर में, ठीक है। तो ये मामला था। और बच्चे को लेके मैंने दोस्तों को भी बुलाया, शाम को पार्टी पुर्टी किया हम लोगों ने। यस, आफ्टर ऑल 6 साल के बाद हम मिल रहे थे जो, तो हमने गाना गाया, तो हाल चाल पूछा। ऑलमोस्ट लेट नाइट बैठे हमने, टाइम बहुत ही बड़े तरीके से स्पेंड किया हम लोगों ने। और मैंने भी गाना गाया, मुझे गाने गाने का शौक़ है, तो मैंने भी गाना गाया। बहुत चिल किया तकरीबन सुबह के 2 बजे तक। उसके बाद हमने गुड बाय का एक एक अमृत लगाया, फिर चल पड़े हम। तो फिर क्या, आफ्टर ब्लेस्ड बाय हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, हम निकल पड़े इस धर्मशाला के स्काईवे पे। मैं और मेरा फैमिली पूरा हम निकल गए। और जो दृश्य था ऊपर से, जो एक व्यू था भाई साहब, पूरा धर्मशाला जो था दिख रहा था उससे। और बहुत अच्छा लगा कि धर्मशाला में भी स्काईवे खुल गया है, जो एक तरक्की का एहसास दिलाता है। तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। और शाम को मैं निकल गया धर्मशाला मैक्लोडगंज के पार्किंग लॉट में। वहाँ पे टिबेटन लोग हर वेडनेसडे डांस करते हैं, गैदरिंग करते हैं, और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये डांस होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट डे सुबह होते ही मैं बहुत ही पॉपुलर जगह नोर्बुलिंगा, जो 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है मैक्लोड से, तो वहाँ पहुँच गया। यहाँ पे स्पेसिफिक टिबेटन कल्चर के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, और एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो इसके बाद मैं अपने दोस्त से मिला, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे दोस्त ने मुझे थोड़ा बहुत टूर भी करा दिया। थैंक यू मेरा फ्रेंड मेलम जी, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया चौंतरा। चौंतरा जो हिमाचल में ही है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता, 1 घंटे का रास्ता होगा नोर्बुलिंगा से। तो वहाँ मैं निकल पड़ा, और वहाँ पे मेरे मम्मी का सहेली का भी घर है। तो फर्स्ट हम वहाँ पे उतर के चौंतरा में, तो उनके घर में हमने लंच किया। और फिर क्या था, इसके बाद उसने फिर बिल्ली देखा, फिर हैरान हो गया। तो मुझे तो अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद क्या था, मैं अपने
दोस्त के लड़के से मिलने गया जो चौंतड़ा में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा उससे मिल के भी। और ये कुछ मोमेंट है जब मैं खाना बना रहा था, तो सब्ज़ी काट रहा, तो मैं मिस्टर ठिल्ले जी को सिखा रहा था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप खुद भी सुन लो। 대박이 때만 내기로 와. 되게 때만 내기로 와. hindi kali. 네. पता नहीं hindi dili. मटर. मटर 네. ट्रर ला इन्नर कोडता. शिबन नुक मरता. ओदी. मटर कस्ती मटर ला. 네. चिकन. तेमा चिकन. नपा. ini kira ya lah tu. Te tahu tak. मटर. मटर ya lah tu saya tema ini ya. तो क्या था, वो सीख गया था बहुत बढ़िया तरीके से मटर बोलना। तो बहुत अच्छा लगा उसको सिखा के भी, और वो सीख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी ये लेने जाए बाज़ार में तो उस शब्दों का प्रयोग करे बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके गाइस, तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ के सभी फैमिली के साथ हाइक में चला गया। और हाइकिंग करना मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं देख रहा था बच्चे लोग बहुत थक गए थे, बट डांस करने का टाइम आया तो सब धूम धड़ाका करके डांस कर रहे थे। वो भी ठीक था, पर या दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात थी। और मैं थोड़ा वेट बढ़ा के लड़के को लेके और ज़्यादा वॉक करने के लिए। हाय गाइस, तो ये था जोस्टो। धर्मशाला से तकरीबन 45 मिनट्स का ड्राइव था। और हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो एक कैंपिंग था, मोनोपोली था, पहाड़ों के बीचों बीच में था, और बहुत ही शांत और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी था। बस इसको देख के फिर दिल गार्डन हो गया, मज़ा आ गया भाई साहब। और ये जो फ्लैग देख रहे हो ना आप, किस्मत का फ्लैग, वाह क्या नज़ारा था। जब मैं देख रहा था, जब मैं फील कर रहा था, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था मुझे इस हॉस्टल में। और नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के वॉक में चला गया अपने 2 कज़न्स के साथ। और देखो बैक साइड में कैसे व्यू आ रहा है, जो एक दिख रहा है आपको 2 बिल्डिंग टावर का, वही है जहां हम बैठ रहे हैं दोस्तों। क्या नजराना था। तो जब मैंने हिसाब लगाया तो मैंने देखा, जब वहाँ पे रीच पॉइंट हो गया हम लोग, मैं देख रहा हूँ कि कम से कम हमने 2-2.5 घंटा जो है वन साइड का ट्रेल किया हुआ है। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही फ्रेश सा महसूस हो रहा था, और हर जगह हरियाली था। क्या बात है, मज़ा आ गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडिया में ऐसे ट्रेल नहीं जाके तकरीबन मुझे 6 साल हो गया था, बट ये मौका मुझे मिला और मैंने उस मौके को छोड़ा नहीं। भाई साहब मज़े ही मज़े थे, मज़े ही मज़े थे, बस यही मैं कहूँगा। और भाई साहब सुबह पूरी छोले ऑमलेट, मज़ा आ गया। ब्रेकफास्ट आफ्टर लॉन्ग ट्रेल, और उसके साथ इतना बढ़िया व्यू और इतना बढ़िया धूप, मज़ा आ गया भाई साहब। ऐसे चांस बार बार नहीं मिलता है भाई। मौसम बदल गया भाई साहब, ये क्यों मैं।
गाइस, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन था मेरे लड़की के लिए, 1 ईयर के लिए। तो मैं और मेरे वाइफ ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन अपने जान पहचान के बीच एक रखा हुआ था, तो हमने उसको सेलिब्रेट किया। और काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो के माध्यम से सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ज़िंदगी रहा तो फिर मिलेंगे, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और इस पार्टी में मेरे कई अच्छे दोस्त भी आए थे, जैसे कि ये देख सकते हो, जैसे कि ये देख सकते हो। मज़ा आ गया। तो फिर क्या था, नेक्स्ट डे हम फिर निकल गए बच्चे को लेके। उन्होंने बोला था कि स्विम करना है, ये करना है, तो हमने प्रोग्राम बनाया और हम निकल पड़े पिकनिक के लिए। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी अभी बन रहा है, आने वाले कल को और भी बढ़िया बनेगा। और हाँ जी, तो क्या था, उसके बाद जब हम कैंपिंग में आ गए थे, पिकनिक स्पॉट में आ गए थे, तो मैंने चाय बनाना स्टार्ट किया। और मुझे ये दिख गया जो बूस्टअप करता है आग को बढ़ाने के लिए। जैसे हमारा सूखा गोबर होता है, वैसे ही यही होता है, आग को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे बूस्टअप करता है। तो मैंने इसका प्रयोग किया और फटाफट एक चाय बनाया गर्मा गर्म। 15 मिनट लगा मुझे इस चाय को बनाने के लिए, और उसके बाद गर्मा गर्म चाय बन के रेडी हो गया। और क्या हुआ था उसके बाद, एक लोकल आदमी था जो मेरा आग बच गया था, उसने बोला कि भाई मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल आप यूज़ कर लो, मेरा चाय तो बन गया था और मैंने सबको पिला दिया था। और लास्ट जो था, मैंने डबल चाय पिया था, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, क्योंकि मैंने बनाया हुआ था। तो बहुत ही टेस्टी था, तो मैंने 2 बार पिया, लास्ट वाला भी मैंने सिप अप किया। तो बिल्कुल खाली हो गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। और आग भी मैंने दूसरे बंदे को पास कर दिया था। और उसके बाद मिला मुझे अपना दोस्त, स्कूल का एक यार दुकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उसके बाद बच्चे लोग का पेंटिंग स्टार्ट हो गया था। ये वैसे रॉक पेंटिंग था, जो पत्थर के ऊपर हम लिख सकते थे, बट उन्होंने स्टार्ट किया इंसान के ऊपर लिखना। और जो हमारे भैया थे, अपतिन भैया और छोटू भैया, और उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया कि बच्चे लोग को मनोरंजन किया और खेलने दिया ये सब। तो मैं उनको तहे दिल से नमस्ते करता हूँ। उसके बाद क्या था, नेक्स्ट डे तो मेरा टाइम हो गया था जाने का, रवाना होने का धर्मशाला से। तो क्या था, मेरा दोस्त लोंदे जी आया था मुझे पिकअप करने अपना गाड़ी लेके। तो सुबह 3 के बजा था, तो हम चाहते थे कि जितना सुबह जल्दी निकले उतना जल्दी वहाँ पे मनाली में आ जाएंगे। तो मैंने भी जहाज़ा लिया, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए थे गाड़ी नहीं चला के इंडिया में, लेफ़्ट राइट का प्रॉब्लम था और हम निकल पड़े। बट गाड़ी चला रहा था मेरा दोस्त, ठीक है। तो हमने यूँ देखा, ऑफ कोर्स सुबह का 3 बजे था, तो पूरा दुकान और कोई भी नहीं था। तो हम चाहते थे कि जल्द से जल्द पहुँचे बिना रुकावट और बिना ट्रैफिक के, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें लद्दाख के लिए रवाना होना था, ठीक है। तो उसी के चक्कर में हमें रेस्ट ज़्यादा मिल जाता जितना जल्दी हम मनाली आ जाते। तो हम निकलते रहे, हमने मन्नत भी मांगा कि सेफ़ ट्रैवल करके। तो बहुत अच्छा लगा। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ यहाँ से, देखा और आगे जाके भी देखा तो बिल्कुल सुनसान था। तो आप देख सकते हो मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया था बीच रास्ते में, क्योंकि मेरा भाई लोंदे भाई बोल रहा था कि भाई आप चला लो, अभी हाथ बैठ जाएगा, ट्रैफिक भी नहीं है। तो बस वही देरी था हाथ बैठने का, और मैंने बस 10-15 मिनट चलाया। तो बस क्या था भाई साहब, पूरा मतलब वही ड्राइविंग, वही मतलब मोशन पकड़ के मैंने चलाया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, क्योंकि मेरा दोस्त डर रहा था कि मतलब यही होता है कि मतलब स्टीयरिंग जो होता है व्हील, वहाँ पे
लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे राइट साइड में होता है, तो वही चक्कर है। बूम धड़ाका, मैं बिल्कुल स्मूथली ड्राइव करने लगा। वैसे तो मैं ड्राइव अच्छा करता हूँ पहले से ही, ऐसे कुछ बात नहीं है, मैंने बहुत पहाड़ों में चलाया हुआ है। बट एक होता है ना, मतलब 6 साल के बाद आ रहा है, तो मतलब हाँ थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगा। एज अ ट्रैफिक रूल भी अलग है और थोड़ा चलाने का सिस्टम भी अलग है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो मैं हर चीज़ को मतलब बारीकी से नाप रहा था। मैं ट्राई कर रहा था कि मतलब एडजस्ट कर लूँ, तो वो हो गया, मतलब 10-15 मिनट में ही हो गया। ऐसे कुछ मुझे पर्सनली मुझे फील हुआ था कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ, बट बहुत ही स्मूथली गया टू बी ऑनेस्ट। और आप देख सकते हो धर्मशाला से मनाली तक बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, रोड बहुत बन रहे थे, टनल बहुत खुल रहा था, जिसके चलते हुए यहाँ रोड बहुत ही ऑफ रोडिंग हो रहा था। धूल बहुत था, गंदा बहुत था, बट हम चलते रहते। और बीच में ऑफ रोडिंग भी हो रहा था, और मेरा हाथ तो ऑब्वियसली मेरा हाथ बैठ गया था, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं था, और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी था। और हाँ, तो यूं चले गए, और तकरीबन हमें मंडी आते आते धर्मशाला से मंडी लगा 4 घंटा। सुबह 7:30-8 बजे तकरीबन आ गए थे, और इतना धूल था, कंस्ट्रक्शन था, तो हमने सोचा कि हम गाड़ी को वॉश कर ले, क्योंकि मुझे गंदा गाड़ी पसंद नहीं था। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, तकरीबन 8:15 ऐसे में हमने ब्रेकफास्ट किया। और मतलब जहाँ हमने रोका ब्रेकफास्ट करने के लिए, बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। और हमारा मंडी में रुकने का क्या मकसद था कि हमें थोड़ा सा गाड़ी का तोड़ मोड़ करना था, क्योंकि हम बहुत दूर जा रहे थे, इसीलिए हमें थोड़ा मंडी में रुकना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे जो हमारा गाड़ी था डस्टर, उसका शोरूम था, तो हम वहाँ पे उसका शॉकर, चारों फ्रंट 2 और पीछे का 2 शॉकर चेंज कर रहे थे, बिकॉज लद्दाख का रोड तो आपको पता ही है बहुत ही डेंजरस है। तो हम वो बना के फिर अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। और मैंने रास्ते में यूं देखा, आफ्टर मंडी हमने पकड़ा हाईवे, ठीक है। पहले जैसे आप देख सकते हो, मनाली से मंडी से मनाली तक 4 घंटा ऑलमोस्ट लग जाता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं पहले जा चुका हूँ ऐसे, बट अभी इस हाईवे के वजह से और टनल के वजह से आप आराम से 2 घंटे तक आ जाते हो, ठीक है। और इतना टनल बना है पहाड़ों के बीच से। अब आप सोच ही सकते हो, हिमाचल में 4 घंटा जहाँ लग रहा है, वहाँ 2 घंटा लग रहा है। तो आप खुद ही सोच लो कि कितना मतलब प्रोग्रेस किया है रोड बनाने में। बहुत अच्छा लगा मुझे वो भी देख के, क्योंकि आजकल लोग के पास टाइम नहीं है और सुपर फास्ट है, और क्या, सबको मतलब जल्दी आना है, जल्दी जाना है, सब बिजी है अपने अपने लाइफ में। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये काफ़ी हद तक मददगार है ये टनल। जो रोड हमारा पहले पुराना वाला बना हुआ था, वो सब पानी के साइड से बना हुआ था, तो उन्होंने कोशिश की है कि ऊपर पहाड़ के बीच से खोद के जाए और अच्छा हो, आसान हो, और हमेशा खुला रहे ये एनएच। और कई कई जगह में मैंने ये भी देखा कि आप जैसे देख सकते हो, ये जगह कुदरती है, हाईवे पड़ता है ये मंडी से पोंडो के बीच में, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेचुरल है। यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड भी होते हैं, जितना मतलब आप सोच लो कि 2-3 दिन बारिश पड़ गया तो यहाँ पे दिक्कत है ही है, और नहीं तो ये रोड ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। ये चलते रहता है। अब पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा इस रोड का, वो तो आप आने वाले टाइम में और आप आगे जाके देख भी सकते हो। कि हम निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ मनाली, और रास्ते में मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, और भी टनल बहुत सारे खुल रहे थे आने वाले टाइम में। जैसे अभी आपने देख रहे हो, हम नीचे से जा रहे थे, ऊपर से रोड भी नहीं बना है, तो ओपन नहीं हुआ है, पर वहाँ से बन रहा था टनल। लो जी, फिर क्या, आ गए थे हम पतली कुल,
मनाली से तकरीबन 17 किलोमीटर है। तो हम पतली कुल आते ही बहुत अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर 6 ईयर्स हमने देखा उसे और हमने रोड पकड़ा, ये अपना नगर साइड रोड पकड़ा हमने, और उस दौरान हम आ गए थे मनाली। ये देखो जी, ये मनाली का मॉल रोड के सामने है टैक्सी स्टैंड। और जैसे आपको पता ही है जिसने मनाली गए हुए, और यहाँ पे ट्रैफिक तो होता ही है। ऑफ कोर्स ये मई का समय था तो ट्रैफिक तो था ही था, प्लस बहुत सारे टूरिस्ट भी थे। और आप देख सकते हो राइट साइड में बहुत सारे शॉप्स भी है, गारमेंट शॉप्स भी है। यहाँ पे मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट भी है यहाँ पे, मतलब एक दिन यहाँ पे शॉपिंग करने भी आते हैं टूरिस्ट लोग। और देख सकते हैं ये है हमारा गुम्पा रोड, बुद्धिस्ट का गुम्पा रोड है ये जी। और गुरमे भाई आ गया मनाली, आ गया चड्डी में। अरे मेरे में कितना पैसे न्यूयॉर्क में भी जाऊंगा ऐसे ही। तो क्या फिर मनाली माल रोड में थोड़ा घूमा आफ्टर 6 ईयर्स, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इधर उधर देखा, सब वही था, कुछ चेंजेस, खास चेंजेस नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने दोस्तों को बुलाया, हम लोग मीटअप किए माउंट्स व्यू रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का गैदरिंग हुआ, बातचीत किया। और कल के बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया कि क्योंकि हमें कल सुबह तड़के 5-6 बजे हमें लद्दाख के लिए निकलना था। तो हमारा वही चीज़ में बातचीत हुआ, और इन 5-6 सालों में हमारा क्या क्या हुआ वो सब बात किया हमने। उसके बाद हम निकल पड़े। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा बहुत ही पुराना मेमोरी है। इसमें हम जब मनाली में बैठते थे तो यहाँ आया करते थे, लेट नाइट हो जाता था। तो हमारे दोस्त का घर है ये, और उन्होंने अभी तक उसको रखा हुआ है। बाकी आगे वाला सब प्रोग्रेस कर चुका है, नया घर बन गया है, बट ये एक रखा हुआ है यादगार के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसके अंदर बैठ के। बाकी यहाँ तो अभी लेट नाइट था तो कल दिखाएंगे आपको क्या है नहीं। बस मिस्टर लोंदे जी बैठे हुए अभी रिलैक्स कर रहे। तो कल सुबह उठा हम लोग, कॉफ़ी पिया। तो खाना हमने बोला कि भाई रास्ते में ही खा लेंगे, तो फिलहाल कॉफ़ी से ही काम चलाया। उसके बाद हमारे दोस्त के घर के सामने उसका भाई का भी घर था, वो भी हमारा दोस्त था नीमा भाई, तो हम उसको लेने चले गए। ये देख सकते हो आप, हमने पैक किया, बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत किया नीमा के, अपने दोस्त नीमा के फैमिली को भी नमस्ते किया, हाय बाय किया। और फिर क्या, बस तैयारी था, एक्साइटमेंट था, और गाड़ी में बैठे। और फर्स्ट गाड़ी जो चला रहे थे हमारे नीमा भाई जी, उसने चलाया, भाई मज़ा आ गया। उसके बाद अपने दोस्त को उतारा, गुरमे भाई को, उसके घर के सामने, उसने बाय बाय बोला, और हम 4 निकल गए लेह लद्दाख की तरफ। ये जो टूर बनने वाला था 15 दिन का टूर बनने वाला था। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।